रिजर्वेशन हटाओ। आजकल सोशल मीडिया पर यह बहुत तेजी से ट्रेंड हो रहा है। क्या सिर्फ प्रोटेस्ट करने या फिर सोशल प्रोफाइल बना देने से रिजर्वेशन खत्म हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ रिजर्वेशन पर बात नहीं करेंगे बल्कि उसे कॉन्स्टिट्यूशनली डिकोड भी करेंगे, क्योंकि ये देश चलता है संविधान से और संविधान नाम की कोई चीज भी होती है। ऐसे हा हल्ला करने से चीजें नहीं बदलती ब्रो। इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले तो ये समझो कि ये रिजर्वेशन किसी एक नेता का डिसीजन नहीं है। रिजर्वेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनली बेसिस है ये आर्टिकल 15, 16 और कॉन्स्टिट्यूशन के अदर आर्टिकल में मिलता है। इसीलिए अगर रिजर्वेशन को हटाना है तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। और बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के चाहे जितना प्रोटेस्ट कर लो, चाहे जितनी भी प्रोफाइल बना लो, ये बदलाव नहीं होने वाला। रिजर्वेशन का जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो ये था कि सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वालिटी दी जाए। आज इसी सिस्टम को लेकर दो अलग अलग राय हैं। एक पक्ष कहता है कि रिजर्वेशन अभी खत्म नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन हमारे लिए ठीक है क्योंकि अभी भी हमें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि एजुकेशनल सेक्टर में सिलेक्शन मेरिट बेस पर होना चाहिए, और ये मेरे ओपिनियन में सही भी है। क्यों, ये मैं बताता हूं। क्योंकि अगर कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट किसी SC, ST या फिर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट से मेरिट के बेस पर आगे है तो उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि वो बेहतर है, उसकी मेरिट अच्छी है। सिर्फ उसका जनरल कास्ट से बिलोंग करना उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। और अगर अब उसे यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दी जाती है तो ये उसके साथ क्रॉस डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि अगर कोई भी कैंडिडेट मेरिट बेस पर आगे है तो उसके टैलेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। फिर ये मैटर नहीं करना चाहिए कि वो जनरल कैटेगरी से आ रहा है, SC, ST से आ रहा है या फिर OBC से आ रहा है। हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और आपकी इस बारे में राय अलग हो सकती है। मुझे कमेंट में बताओ क्या ये रिजर्वेशन सिस्टम सही है या फिर इसे रिफॉर्म होना चाहिए।